हमारे सहयोगी सुनील चौहान ने गौतम बुद्ध नगर नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गिरीश कोटनाला से की मुलाकात। गिरीश कोटनाला ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपने अनुभव साझा किए। खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहां 21 जून 1970 उत्तराखंड अल्मोड़ा के सल्ट में जन्मे गिरीश कोटनाला ने दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट के कारोबार में अपना परचम लहराया, जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति को उजागर करते हुए बहुत लोगों को नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव में रोजगार दिया और नोएडा, गाजियाबाद, उत्तराखंड के लोगों को बहुत ही कम पैसे में मकान देकर उनके सपने के घर को बनाने में का कार्य भी किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नोएडा के अंदर बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इसके नियर बाई यानी कि दिल्ली के अंदर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से आई है, जहाँ पर 48 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और उसके बारे में हम जानना चाहेंगे यहाँ के कुछ बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से। अगर दिल्ली से लगा हुआ शहर है, हमारे साथ है शर्मा जी से जुड़ेंगे। शर्मा जी, मुझे बताइए, यहाँ पर आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है। आज मैं जो दाएं बाएं देख रहा हूँ, बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। आदित्यनाथ योगी जी की सरकार, इस पर आप क्या कहेंगे? योगी जी की सरकार में बहुत बढ़िया काम चल रहा है और बहुत सुचारू रूप से काम चल रहा है। चाहूँ देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड से गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, देखिए यहाँ पर आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है। यहाँ पर उत्तराखंड के हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री गिरीश कोटनाला जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जिला उपाध्यक्ष हैं गौतम बुद्ध नगर से। उनसे जानेंगे। सर, मुझे ये पूछना था आपसे कि सर, आपने उत्तराखंड से आकर के यहाँ इतना बड़ा कारोबार जोड़ा है, आप थोड़ा सा बताइए सर अपने बारे में। देखिए, कारोबार की बात जहाँ तक है कि जब व्यक्ति एक उद्देश्य लेके चलता है कि मुझे व्यवसायी बनना है, तो व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो उसको शुरू करना चाहिए। तो वही हमने करा और धीरे धीरे जो है ये व्यवसाय हमने यहाँ तक पहुँचाया है और कोशिश है कि और इसका विस्तार हो। अभी हम सिर्फ नोएडा में काम कर रहे हैं, अब इसको उत्तराखंड की ओर भी हम ले जाने का प्रयास करते हैं। सर, मुझे एक बात और पूछनी थी, जैसे आप पॉलिटिक्स में हैं, आपके पास काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, काफ़ी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं आपसे, तो आप कितने लोगों को यहाँ रोजगार देते हैं? जैसे उत्तराखंड से आकर के तो रोजगार लेना चाहिए, आप तो यहाँ आकर भी रोजगार दे रहे हैं सर। अभी लगभग हमारे पास करीब 100 लोगों को करीब रोजगार है और भी अलग अलग तरह का रोजगार है। अगर कंस्ट्रक्शन के फील्ड का रोजगार है, ये तो परमानेंट रोजगार समझिए। जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड का रोजगार है तो वो उसका हम कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर पाते कि वो सीमित होता है, प्रोजेक्ट होता है, उसमें हो सकता है कि 200-500 लोग भी काम करते होंगे, तो बंद हो जाता होगा, दूसरा हो जाता होगा। उस फील्ड का जो कंस्ट्रक्शन का जो रोजगार है वो भी आप 100-200 लोगों को कम से कम पाएंगे। सर, आपके जैसे ये गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ से कालंदी ब्रिज पार करते हैं तो दिल्ली आ जाता है।
अब आप वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार आ गई सर, इस पर आपके चेहरे पे मुस्कान देख रहा हूँ मैं सर, इस पर आप क्या कहेंगे प्लीज़ बताइएगा। देखिए, ये तो दिल्ली की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं भी उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी के सरकार में विश्वास कराया और उनको सरकार बनाने का मौका दिया है। इसमें क्या आपको लगता है सर, हमारे जो आपके मतलब आदित्यनाथ योगी जी हैं उनका कुछ श्रेय जाता है? देखिए, श्रेय तो योगी मोदी दोनों को जाता है। योगी जी का भी उतना योगदान है जितना मोदी जी का है। और ये हमारे चाहे अमित शाह जी हों, राजनाथ जी हों, बड़े जो हमारे नेता हैं, वो गडकरी जी से लेकर कि भाई वो हमारे राजनीतिक चेहरा हैं और उनको देख के जनता तय करती है कि भारतीय जनता पार्टी भाई जनहित के काम करती है, कोई भ्रष्टाचार नहीं करती। पिछले लगभग 10.5 साल की 11 साल की हमारे होने जा रहे हैं इस कार्यकाल में, और उत्तर प्रदेश में लगभग 8 साल की सरकार हमारे पास कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी जो है काबिलियत है। सर एक और बात पूछनी थी, आपका इतना बड़ा नाम है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में आप अपने देवभूमि में जाते रहते हैं, वहाँ पर अगर कल आपको आदित्यनाथ योगी जी या वहाँ की सरकार आपको टिकट दिलाती है तो क्या आप वहाँ सेवा करना चाहेंगे? देखिए, ये तो पार्टी का काम है। पार्टी जहाँ एक कार्यकर्ता को भेजेगी तो हम तो कार्यकर्ता हैं, जहाँ भी हमें जिस कार्य के लिए भेजे उस कार्य को हम बड़ी निष्ठा से पूरी करेंगे। नहीं सर, आपने बोला है कि मेरा तो ये मानना था कि जैसे आपने उत्तराखंड से उल्टे पहाड़ चढ़ना, मतलब उत्तर प्रदेश में आके लोगों को रोजगार दिया है, आप यहाँ से जाकर के अगर वहाँ किसी बड़े पद पर बैठते हैं, क्या आप वहाँ रोजगार का नया नहीं, अब हमारा जो अगला प्रयास है वो इसी चीज़ पे है। और मैंने एक अभियान भी चलाया है कि रोजगार से रुकेगा पहाड़ों का प्लान, स्वरोजगार से रुकेगा पहाड़ों का प्लान। तो जब तक हम लोग वहाँ स्वरोजगार की ओर नहीं प्रेरित करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वहाँ रोजगार वो प्लान रुकेगा। वहाँ की मेन समस्या आज प्लान हो गई, क्योंकि जब लोग ही नहीं है तो विकास किसके लिए होगा? जब गांव में कोई रहता ही नहीं तो उस गांव में ना सड़क होगा, ना पानी होगी, ना बिजली होगी। तो धीरे धीरे ये सब सिस्टम समझ जाएगा। और सबसे बड़ी गंभीर समस्या तो ये आने वाली, जब लोग ही नहीं होंगे तो हम सीमावर्ती प्रदेश में रहते हैं और वहाँ से चाइना का बॉर्डर बगल में है, तो हमको तो बहुत सारे सैनिक वहाँ लगाने, देश की सुरक्षा में लगाने पड़ेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ा गंभीर चुनौती है सरकार के लिए भी कि अगर वहाँ प्लान नहीं रुका तो आने वाले समय में निश्चित रूप से सरकार को वहाँ सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। नोएडा से परिपाटी न्यूज टीम के साथ सुनील चौहान की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।